वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके इंग्लिश बुक 2 के फुटप्रिंट्स विदाउट पीठ के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। शानदार ट्रिक के साथ ये आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, यानी कि जो अदृश्य व्यक्ति था वो पहली बार दृश्यवान कैसे हुआ। तो आंसर आप लिख सकते हैं, इन बिग लंदन स्टोर ग्रिफिन बोर्ड शूज, यानी जब वो बिग लंदन स्टोर में गया था। ये बिग लंदन स्टोर वाला क्वेश्चन हमारे और जगह भी ये आंसर यूज में लेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि बिग लंदन स्टोर में ग्रिफिन ने जब वो अंदर गया वो शूज जूते पहन लिए, एक ओवरकोट और वाइड ब्रिम्ड चौड़ी टोपी उसने लगा ली, टोप लगा ली। ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ फुली, और पूरा ड्रेस अप पूरा उसने कपड़े पहन लिए। देन ही बिकेम अ विजिबल पर्सन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ये है कि ग्रिफिन कैसे इनविजिबल हुआ था, तो उसका क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, वो मैं आपको फिर बता देता हूं कि ग्रिफिन कैसे इनविजिबल हुआ था। वो क्वेश्चन भी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से। ग्रिफिन एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा। देन ही swallowed सम रेयर ड्रग्स, उसके बाद कुछ दुर्लभ दवाइयों को, ड्रग्स मेडिसिन आप कुछ भी कह सकते हैं, निगल गया, पी गया। हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट लाइक अ शीट ऑफ ग्लास, एक कांच की सीट की तरह क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट एंड पारदर्शी बन गया। दो इट रिमेन्ड ए सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वो ग्लास की तरह सॉलिड रहा। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, मैंने पूरा बोल के बता दिया आपको। ये तो था अदृश्य कैसे हुआ, और ये था दृश्यवान कैसे हुआ, यानी नजर कैसे आया। तो बच्चों को क्या है, जल्दबाजी में कभी कभी इनविजिबल कैसे हुआ, विजिबल कैसे हुआ, तो एक दूसरा आंसर लिख के आ जाते हैं। तो विशेष ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है इनविजिबल मैन कैसे विजिबल हुआ, और जो भी मैंने आपको बताया वो था वो इनविजिबल कैसे हुआ। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 2, वाई वॉज ग्रिफिन वॉन्डरिंग नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, यानी इतनी ठंडी जनवरी की हवा जो चल रही थी उसमें ग्रिफिन को नंगा क्यों घूमना पड़ रहा था, भटकना पड़ रहा था। वॉन्डरिंग यानी भटकना। इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने क्या किया, ये जो आंसर है इन बिग लंदन स्टोर वाला, ये इसमें ऐड कर दिया, ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन ए का आंसर प्लस करना है, यानी ये आपके वर्ड लिमिट ये प्लस करना होगा, तब ये आंसर आपका सही होगा। इसको अलग से याद नहीं करना पड़े इसमें, ये इसलिए ये आंसर मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। यानी आप जब इस आंसर को लिखो तो पहले इस आंसर में भी क्वेश्चन ए का आंसर आपको इसके पहले लिखना है। ठीक है, अब ही एंजॉयड फूड एंड स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब यहां तक आ गया कि वो पूरा कपड़े पहन लिए लंदन स्टोर में, उसके बाद में उसने भोजन का आनंद लिया और रजाइयों के ढेर पर सो गया। नेक्स्ट डे व्हेन द असिस्टेंट्स ओपन द शॉप, अगले दिन जब उनके दुकान पर काम करने वालों ने, सहयोगियों ने दुकान को खोला, दे सॉ हिम इन स्लीप, उन्होंने देखा ये कौन व्यक्ति अंदर सो रहा है। व्हेन ही सॉ देम कमिंग, जब उसने देखा कि वो उसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी अचानक नींद खुली। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज दौड़ सकता था वो दौड़ा। ही वॉज एबल टू एस्केप बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, अभी अभी तो उसने कपड़े पहने, तो इस रात में उन कपड़ों को जल्दी जल्दी वो फेंकता गया, भागता गया, फेंकता गया, ताकि ही वॉज इनविजिबल नाउ, अब वो वापस गायब हो गया। बट वॉज नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में वो अभी भी बिना कपड़ों के घूम रहा था। अब इसका आपके दो क्वेश्चन ही हो गए। एक क्वेश्चन इसमें आपके आ सकता है कि बिग लंदन स्टोर के बारे में जो यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ, यानी कि पहले और दूसरे का प्लस हो के एक थर्ड वाला यहाँ बन सकता है, और वो बन सकता है व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन बिग लंदन स्टोर,
ये आपके क्वेश्चन आ सकता है और इसका आंसर भी ये पहला और दूसरे का मिलाकर ही है, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप में, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था, कमेंट कीजिए। तो फिर उसमें बेटा हमें ये जो भी उसने हरकतें की, जहाँ जहाँ जिनको परेशान किया, थोड़ा थोड़ा वो सारी हरकतें उसमें लिखनी है। यानी आप शुरुआत कर सकते हैं, यस ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। हाँ, ग्रिफिन एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था। कैसे था? आप एक बिग लंदन स्टोर में क्या किया, उस जो लैंडलॉर्ड था उसके यहाँ पर उसकी हरकतें, क्लर्जीमैन की यहाँ उसकी हरकतें, सारी हरकतों को आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक? मिसेज हॉल यानी श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक को सनकी क्यों पाया? मिसेज हॉल मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट। श्रीमती हॉल ने वैज्ञानिक के साथ में दोस्ताना रहने की बहुत कोशिश की, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिस्टर्ब इन हिज वर्क। लेकिन उसने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो मेरे काम में। सो शी टुक हिम टू बी सेंट्रिक बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, क्योंकि उसका अजीब व्यवहार था, अजीब हरकतें थी और अपीयरेंस, उसने वो पट्टा पट्टी बांध रखे थे, वो भी बिल्कुल अलग थे। नंबर 4, हाउ वॉज मिसेज हॉल कन्विंस्ड अबाउट हॉन्टेड स्पिरिट्स इन द रूम? कैसे श्रीमती हॉल को ये निश्चित हो गया कि मेरे कमरे में ये जो रूम है इसमें कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग हैपन एट द इन? इसी में पांचवा जो इसमें मैच कर रहा है कि दूसरी घटना उस सराय में, धर्मशाला में कौन सी घटित हुई थी? तो आंसर है, वन डे द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ एंटर्ड इन द साइंटिस्ट रूम इन हिज एब्सेंस। एक दिन मकान मालिक और उसकी पत्नी जब वैज्ञानिक कमरे में नहीं था, दरवाजा खुला हुआ था, तो उसमें अंदर गए देखने के लिए कि देखिए ये क्या करता है। ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। अचानक उसे उसके कान के पास में फूंक मारने की, सू सू की आवाज सुनाई दी श्रीमती हॉल को। देन द हेड जम्प्ड अप एंड हिट अगेंस्ट हर फेस। अचानक एक टोपी उछली और श्रीमती हॉल के चेहरे पर आकर जोर से टकराई। आफ्टर डेट द बेडरूम चेयर हिट हर इन हर लेग्स एंड पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। अचानक फिर बेडरूम में जो चेयर थी वो उछल कर आई और उसने उसकी टांगों में जोर से मारा और उसके पति और दोनों को कमरे से बाहर फेंक दिया धक्का लगाकर। सो मिसेज हॉल कन्विंस्ड अबाउट हॉन्टेड स्पिरिट्स इन द रूम, इसलिए वो कन्विंस हो गई। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है, क्लर्जीमैन के जो डेस्क से पैसा चोरी हुआ था उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी ने देखा कि डेस्क से पैसे निकल रहे हैं और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है, मतलब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। जब वो अंदर गए तो उन्हें कुछ कोई मिला ही नहीं। चारों तरफ उन्होंने उस व्यक्ति को देख लिया, उस डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे, यहाँ तक कि चिमनी में भी जाकर वो चेक करके आए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। पूरे दिन वो क्लर्जीमैन कहता रहा कि भैया मेरे डेस्क से पैसे निकल गए। तो लॉलेस पर्सन का भी आपको एक क्लर्जीमैन वाला, ये लैंडलॉर्ड की घर पर हुआ जो, बिग लंदन स्टोर में हुआ जो, इन सारी घटनाओं को थोड़ा थोड़ा करके लिख देना, तो ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच भी हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास इतने से क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन ये पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के लिए कंप्लीट हो जाएंगे। मोस्ट जो बात कर रहे हैं हम, तो आपकी तैयारी में इन्हें भी शामिल कीजिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।